दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सन 2006 तक प्लूटो सौरमंडल का 9वां ग्रह था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जब 2006 में किसी ऑब्जेक्ट के ग्रह होने की एक नई परिभाषा डेफिनेशन बनाई तो बेचारा प्लूटो ग्रह होने के इस नए पैमाने पर अपने आप को साबित नहीं कर पाया और इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बोनी ग्रह का नाम दे दिया गया। अब सन 2022 में प्लूटो की सतह पर वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा दिखाई दिया है जो कि बहुत खास है, जिसे देखकर वैज्ञानिक सोच में पड़ गए। प्लूटो हम इंसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? आइए जानते हैं आज की साइंस ट्यूब वीडियो में कि प्लूटो पर क्या नई खोज हुई है और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो की बर्फीली दुनिया हमारे सौरमंडल के अंतिम छोर पर कुइपर बेल्ट में स्थित है। कुइपर बेल्ट में रहकर सूरज की परिक्रमा कर रहे बर्फीले ऑब्जेक्ट में ही सबसे बड़ा है। सूरज से इतना अधिक दूर होने की वजह से प्लूटो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। यहाँ औसत तापमान -232 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्लूटो की सतह पहाड़ों, वैलीज, ग्लेशियर्स, मैदानों और उल्कापिंडों की गिरने से बने गड्ढों से भरी पड़ी है। अगर आप प्लूटो की सतह पर खड़े होकर देखें तो आपको वहाँ भी नीला आसमान और हल्की लाल रंग की स्नो गिरती हुई दिखाई देगी। अब वैज्ञानिकों ने प्लूटो की सतह पर कुछ नया और अनोखा देखा है, ऐसा कुछ जिसके मिलने की उम्मीद ठंडे जमे हुए प्लूटो पर वैज्ञानिकों को बिल्कुल नहीं थी। दोस्तों, वोल्केनोज को तो आप जानते ही होंगे, ज्वालामुखी जो कि भयंकर गर्म और विस्फोटक होते हैं। पृथ्वी पर वोल्केनोज अपने चारों ओर गर्म लावा, धुआं और गैसें फैलाकर बहुत तबाही मचाते हैं। प्लूटो पर एस्ट्रोनॉमर्स को ज्वालामुखी दिखाई दिए हैं, गर्म नहीं बल्कि ठंडे वोल्केनोज, आइसी वोल्केनोज, बर्फीले ज्वालामुखी। अब देखिए, इस नई खोज से हमारी हिंदी का वोल्केनो के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द ज्वालामुखी ही गलत हो गया है। वोल्केनोज ठंडे भी हो सकते हैं और आग और लावा की जगह बर्फ भी उगल सकते हैं। अब हमें वोल्केनो के लिए हिंदी में कोई नया शब्द बनाना होगा। हमें प्लूटो की सतह पर एक ऐसा क्षेत्र मिला है जो कि बहुत बड़े आइसी वोल्केनो से भरा पड़ा है। ऐसी चीज हमें पूरे सौरमंडल में किसी भी ग्रह या उपग्रह पर नहीं मिली है। यह कहना है केल्सी सिंगर का, जो कि सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलोराडो में। प्लूटो की सतह पर पाए गए ये वोल्केनिक रीजन प्लूटो की बाकी जगहों से पूरी तरह से अलग है। प्लूटो पर पाए गए ये आइसी वोल्केनोज का क्षेत्र स्पुतनिक प्लैनेटिया के साउथ वेस्ट में स्थित है। स्पुतनिक प्लैनेटिया के 1000 किलोमीटर लंबा बर्फीला मैदान है। इस क्षेत्र में बर्फीले पहाड़ हैं, आइसी डोम्स हैं। दो सबसे बड़े बर्फीले पहाड़ राइट मॉन्स एंड पिकार्ड मॉन्स हैं। राइट मॉन्स 5 किलोमीटर ऊंचा और 150 किलोमीटर चौड़ा है, वहीं पिकार्ड मॉन्स 7 किलोमीटर ऊंचा है और 225 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। राइट मॉन्स पर्वत वॉल्यूम के हिसाब से हमारे ग्रह पृथ्वी के माउना लोआ वोल्केनो के बराबर है। यह हवाई में स्थित है और पृथ्वी के बिगेस्ट वोल्केनोज में से एक है। प्लूटो की सतह पर कुछ बर्फीले डोम्स तो ऐसे दिखाई दिए हैं जो कि जमीन से निकलने के बाद आपस में मर्ज हो गए हैं और उन्होंने एक बड़े पहाड़ का निर्माण कर लिया है। पर प्लूटो पर इन डोम्स को किसने बनाया है? जवाब है आइसी वोल्केनोज, बर्फीले ज्वालामुखियों ने। ये आइस वोल्केनोज प्लूटो की सतह के अंदर दबे हुए मैटर को सतह पर ले आते हैं और नए पर्वतों और डोम्स का निर्माण करते हैं। प्लूटो के अंदर का यह पानी अत्यधिक ठंडी सतह पर आते ही ठोस चट्टान का रूप ले लेता है। प्लूटो के बर्फीली चोटियों वाले ये माउंटेन्स देखने में पृथ्वी के बर्फीले पहाड़ों जैसे लगते हैं, लेकिन ये वैसे हैं नहीं। पृथ्वी के हर वोल्केनो के ऊपर एक क्रेटर का गड्ढा पाया जाता है जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय बन जाता है। प्लूटो के पहाड़ों पर ऐसा नहीं है। इन पहाड़ों पर छोटे छोटे उभार हर तरफ हैं। ऐसा लगता है कि किसी रहस्यमय प्रोसेस से मटेरियल सतह के बाहर आता रहा है। प्लूटो का एक रॉकी कोर, ठोस चट्टानी कोर है। वैज्ञानिक अब तक ये मानते आ रहे थे कि प्लूटो का कोर ठंडा है और इसमें आंतरिक गर्मी नहीं है। इस गर्मी के बगैर किसी ग्रह पर वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो सकती। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्लूटो के अंदर जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गर्मी है। एक खास बात तो यह है कि प्लूटो की सतह के इस खास क्षेत्र में कोई भी इम्पैक्ट क्रेटर्स नहीं है। किसी भी उल्कापिंड के गिरने के निशान यहाँ नहीं बचे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि प्लूटो का यह क्षेत्र बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। भयानक ठंडे प्लूटो की सतह के नीचे इंटरनल हीट अभी भी मौजूद है और हो सकता है कि इसका कोर अभी तक गर्म हो, जिसकी गर्मी से प्लूटो की सतह के काफी नीचे एक महासागर अस्तित्व में आया हो। प्लूटो की सतह पर आते ही ये पानी बर्फ में तब्दील हो गया। जिस तरह हमारी पृथ्वी पर कोई वोल्केनो कुछ समय के लिए सक्रिय होता है और फिर शांत हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता। समय आने पर यह वोल्केनो फिर लावा उगल सकता है। हो सकता है कि ठीक ऐसा ही प्लूटो पर भी हो रहा हो। अब भी वहाँ एक्टिव आइस वोल्केनोज हों। प्लूटो की सतह के नीचे एक जलीय महासागर था। अब ये नए सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब भी प्लूटो की सतह के नीचे एक ओशियन हो सकता है। लिक्विड वाटर और आंतरिक गर्मी के सबूत मिलने से वैज्ञानिक अब ये सोच रहे हैं कि क्या प्लूटो के इन हल्के गर्म महासागरों में किसी तरह का जीवन हो सकता है। अगर प्लूटो पर किसी तरह के जीव होंगे तो वे बहुत ही टफ होंगे, बिल्कुल किसी टार्डिग्रेड की तरह के जीव। दोस्तों, प्लूटो हम इंसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और काम का है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है।
इस पानी से हम रॉकेट फ्यूल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। निकट भविष्य में जब हमारे अंतरिक्ष यान सौरमंडल के बाहर खोज यात्रा पर निकलेंगे तो वे प्लूटो पर जरूर रुकेंगे। प्लूटो उनके लिए एक गैस स्टेशन, एक पेट्रोल पंप की तरह, रिफ्यूलिंग स्टेशन की तरह कार्य करेगा। अंतरतारकीय यात्राओं, इंटरस्टेलर ट्रैवल्स के लिए हमें फ्यूल पृथ्वी से नहीं ले जाना होगा, बल्कि हम केवल प्लूटो तक का फ्यूल पृथ्वी से स्पेसशिप में भरेंगे और प्लूटो पर पहुंचकर फ्यूल टैंक को फिर से फुल कर लेंगे। ये बहुत ही इकोनॉमिक और इफिशिएंट होगा, इसीलिए प्लूटो हमारे लिए बहुत ही काम का है। प्लूटो पर एक खोजी अंतरिक्ष यान भेजने की जरूरत है। यह अंतरिक्ष यान प्लूटो की सतह को बारीकी से स्टडी करके हमें यह बता सकता है कि क्या प्लूटो पर अब भी सक्रिय बर्फीले वोल्केनोज हैं, क्या प्लूटो की सतह के नीचे तरल पानी का महासागर है, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या प्लूटो के इस महासागर में किसी तरह का एलियन जीवन तैर रहा है। दोस्तों, साइंस और स्पेस की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अपने अगले साइंस एडवेंचर में, अपनी अगली साइंस ट्यूब वीडियो में।